तो राहुल मुंडकर और आकाश पाटिल ये दो सलामी ओपनर्स बल्लेबाज। तो गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज आप देख सकते हैं वहां पर हर्षल कोहली। वैसे तो एसएसटी मोबाइल शॉप में एसएसटी श्री साई टेलीकॉम मोबाइल शॉप में बिल्कुल जॉब करते हैं। बिल्कुल चलेंगे मैच की तरफ। पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है वहां पर परी पीयू स्पोर्ट्स 11 माफ कीजिएगा कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला। सिग्नल दो टीमों के बीच में बिल्कुल लड़ाई नजर आती हुई। मैच टाइम यहाँ पर अलर्ट है 20 मिनट की 4 ओवर समाप्त होने जरूरी है। पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेला है। हेलो और पहली गेंद के ऊपर दमदारी ठोका, सीधा गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार। मैक्सिमम 6 रन। दमदार यहां पर छक्का नजर आया। 6 रनों के साथ पारी की शुरुआत यहां पर नजर आती हुई। और जिस तरीके से बात करेंगे शुरुआत काफी खतरनाक नजर आती हुई है बल्लेबाज की ओर से। तो चलिए दूसरी गेंद यहां पर तुरंत आपने देखी कितनी खूबसूरत रिलीज करते हुए सभी धीरे धीरे दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में नजर आती हुई। साथ ही साथ आज कोलीवाड़ा टीम के समर्थक भी काफी मात्रा में, कल ही उनकी प्रीमियर लीग समाप्त हुई। दमदार आयोजन देखा। तो इस बार भी फुल टॉस बॉल थी लेकिन सीधा बैक टू द बॉलर खेला हुआ स्ट्रोक जहां पर कोई रन नहीं है। लगातार दूसरी गेंद बिल्कुल यहां पर डॉट नजर आती हुई। अच्छी शुरुआत बल्लेबाजी करने वाली टीम की भी और साथ ही साथ 6 रन बने अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर। मैच में मजा आएगा। दो ताकतवर टीमें खेल रही है एक दूसरे के सामने, अनपहचान है। इस बार भी बड़ा शॉट खेला है। शॉट स्क्वायर लेग, अंपायर के ऊपर से गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ। अंपायर का इशारा, दैट्स अ कड़क हिट 6 रन। हे सुमधुर मिलन म्हणजे छत्रपती शिवराय आणि शिवरायांचं संगीत आपण डीजे बुऱ्या डीजे जयेश यांच्या माध्यमातून आपण ऐकताय। त्यांचंही आपण सहर्ष स्वागत करूया। एक तेरी तो दूसरी मेरी, ऐसा कुछ नजर आ रहा है मैदान में। और इस बार ऑफ स्टंप यॉर्कर का इरादा था। ऑफ स्टंप से काफी बार जाने वाली गेंद अंपायर ने इस गेंद को बिल्कुल वाइड बॉल करार घोषित कर दिया है। एक्स्ट्रास की मदद से खाता भी एक्स्ट्रा यहाँ पर गेंद रिलीज करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रास का खाता भी खुल चुका है। टोटल रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन। अभी तक 2 छक्के बल्लेबाज राहुल के बल्ले से। तो ये बहुत छोटी गेंद थी जिस गेंद को रफ्तार के साथ उछाल भी दिया सीधी विकेट कीपर के हाथों में। आज देख सकते हैं एक्सप्रेस हाईवे के बीचों बीच बसा हुआ ये मैदान। कई सारे 4 व्हीलर्स जो क्रिकेट के चहीते होंगे वो भी वहां से यूट्यूब के जरिए ऑनलाइन मतलब वहां से मैच का आंखों देखा हाल देख सकते हैं। लेकिन देखते थे अपना ख्याल भी रखिए कि वहां पर काफी ऊंची खाई है कि नीचे ना आए, ये ख्याल भी आप रखना है। बाहरी किनारा बल्ले का विकेट कीपर के पीछे खिलाड़ी थे, फील्डिंग खराब। लॉन्ग स्टॉप रीजन में गेंद जाएगी सीमा रेखा की तरफ। 4 रन, ओवर की समाप्ति। और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन। बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर परी पीहू बम्बा भी पड़ा।
थैंक यू डीजे। प्राप्ति निकेश को हम देख सकते हैं, छोटे साड़ू के तौर पर हमेशा काफ़ी फेमस है और छत्रपति शिवाजी महाराज इनके बहुत बड़े भक्त हैं दोस्तों। और जब भी हमारी कॉमेडी चालू रहती हो तो वो अपना ध्यान सिर्फ मेरी तरफ ही देते हैं और पूरी तरीके से अपना प्राप्ति लाइव के जरिए भी वो पूरी तरीके से फोकस करते हैं। रायगढ़ स्पोर्ट्स के ओनर नबील भाई आपका स्वागत करेंगे। अगर किसी को यहाँ पर आपने क्रिकेट की ट्रैक टी शर्ट्स स्पोर्ट्स के जो भी एसेसरीज हो गए तो रायगढ़ स्पोर्ट्स में जाइए, वहाँ पर नबील भाई से संपर्क कीजिए और आपको हर एक क्रिकेट का जो रहता है वो सब साहित्य वहाँ पर मिलेंगे। नबील भाई स्वागत करेंगे आपका। तो बिल्कुल नबील भाई वहाँ से एक्सप्रेस हाईवे से करीब से मैच का आनंद ले रहे। नबील भाई आपका स्वागत करेंगे। और जहाँ पर मौका बन सकता था, बाल बचे खिलाड़ी, तब तक वहाँ पर बल्लेबाज के पास दूसरा रन लेने का पर्याप्त समय। हमारे साथ साथी स्कोरर उमेश जुड़ चुके हैं। उमेश इसी गांव के भूमिपुत्र उमेश, स्वागत है। कुछ ही देर में थोड़ी समय में जयेश भोसले सर, इनका भी यहाँ पर आगमन होगा। संदीपन केनी हमारे परम मित्र, वो भी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। कल का हाईएस्ट इंटरवल स्कोर की बात करेंगे 5 ओवरों में 98 रन बनाए थे। कामोठे सुपर 4 में क्वालिफाई, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक के मिड ऑफ में खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल में मौजूद, कोई चूक नहीं। और आखिरकार ये पहली बड़ी सफलता हाथ में लगती हुई कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम के खिलाड़ियों को पहला कर्रा छटका परी पीहू स्पोर्ट्स बंबावीपाड़ा टीम को। अपना मुकाबला नाइट में खेल रही है और बहुत खुश है वो टीम कि आज इन्हें इस चिंचपाड़ा के सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा के टूर्नामेंट में इन्हें खेलने का मौका मिला। बहुत एक्साइटेड है। कल ही उनकी प्रीमियर लीग कोलीवाड़ा प्रीमियर लीग समाप्त हुई, लेकिन उनके सामने चुनौती भी है बंबावीपाड़ा टीम की, तो इतना आसानी से उन्हें भी लेना नहीं है। बंबावीपाड़ा टीम के पास एक्सपीरियंस है, नाइट टूर्नामेंट होगा। और उनकी खुद की नाइट टूर्नामेंट भी हमने देखी, बंबावीपाड़ा प्रीमियर लीग भी हमने देखा। बढ़िया आयोजन उनके ओर से भी देखने को मिला। और तेज तर्रार गेंद, जबरदस्त सबमरीन डिलीवरी पड़ने के बाद बिल्कुल नीचे रही और सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल की एक और समाप्ति। पहले ओवर में रन जरूर खर्च किए थे गेंदबाज ने 17 हर्षल ने, लेकिन उसके बाद उस ओवर की जो भरपाई है वहां पर भरना चाहते हैं। कोलेश्वर कोलीवाड़ा कैप्टन विद द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। पहले निर्णय लिया उन्होंने बॉलिंग करने का और कहीं ना कहीं अब यहां पर लग रहा है कि उनकी गेंदबाजी सतर्कता के साथ चल रही है। और इस बार लाउड अपील लेग बिफोर द विकेट की, लेकिन अंपायर के मन में कोई डाउट नहीं था। पिचिंग लेग, आई थिंक लेग स्टंप से बाहर भी जाने वाली गेंद होगी, यही कुछ बता रहे अंपायर। नॉट आउट का करार। तो चलिए इस बार अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी नजर आती हुई, लगातार यहाँ पर बांध कर रखा। और चलिए अंपायर वहां पर कर रहे कि नो टीम मीटिंग, ज्यादा समय ना लेना है। 20 मिनट में आपको बिल्कुल 4 ओवर समाप्त करने हैं और उसके बाद मेरे ख्याल से 25 मिनट में पूरी इनिंग आपको समाप्त करनी है। अगर एक आधा समय लेता है टीम, अंपायर तुरंत वहां पर आपको वार्न करेंगे और फिर एक खिलाड़ी आपको मात्र 30 यार्ड सर्कल में लेना पड़ेगा 5वें ओवर में। ये बात भी आप ध्यान में रखिए। बोलो तैयार। इस बार आप ट्रैकर बॉल, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेकर खिलाड़ी पीछे दौड़ता हुआ, और मौका था बिल्कुल ठीक इसी तरह पहले वनडे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने बढ़िया कैच पकड़ा था वहां पर, लेकिन बिल्कुल ठीक उसी तरह का ये कैच उल्टा घूमकर पकड़ना चाहते थे, लेकिन कैच नहीं पकड़ा। तब तक वहां पर रन मिलेंगे
दो रनों के बाद ओवर की भी समाप्ति, यानी कि पहले 12 गेंदों का खेल पावर प्ले का समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 11.00 के करंट रन रेट से 22 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम बम्बावीपाड़ा। तो बिल्कुल पहले पावर प्ले की 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और नेक्स्ट मैच गावदेवी पेट और पागोटे टीम के कप्तान देखिए, गावदेवी पेट और पागोटे टीम के कप्तान से हम गुजारिश करेंगे इनिंग ब्रेक में दोनों भी कप्तानों के टॉस के लिए आना है। ये बात आप ध्यान में रखने, दोनों भी टीमों को यूट्यूब के जरिए अगर मैच आप देख रहे होंगे तो आप समय का भी यहाँ पर पूरी तरीके से पालन कीजिए। कुमार तो समय पहिया है, उस समय का पालन करना हमें यहाँ पर जरूरी होगा। तो चलिए चलेंगे मैच की तरफ। पावर प्ले के ओवर समाप्त होने के बाद फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन अब हटाई दी गई है। 5 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर होंगे। भूषण बोयर की पहली गेंद, बिल्कुल यहाँ पर बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। देखिए, भूषण तीसरे नंबर की गेंदबाज है, हालांकि पहले फ्रेश बॉलर्स यूज करना चाहती है। शायद ऐसा लग रहा है कि नरेश को 2 ओवर का कोटा दिया जाएगा। हर्षद को मार मिली, शायद उसकी जगह नरेश बोयर को 2 ओवर का कोटा बिल्कुल यहां पर दिया जाएगा। भूषण बॉलिंग मार पर शुरुआत काफी बेहतरीन, 1 रन अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर, 22 बने 1 विकेट के नुकसान पर। ये भी अच्छी गेंद। देखिए, ये प्रीमियर लीग का फायदा होता है किसी भी टीम को, आप प्रैक्टिस में रहते। शुरुआत कितनी जबरदस्त हुई थी बम्बावीपाड़ा टीम की, लेकिन उसके बाद ये 2 गेंदबाजों ने पूरी तरीके से बांध कर रखा है। और चलिए इसी के साथ ये भी विकेट जाएगा मैदान से बाहर। विकेट नंबर गिरता हुआ दूसरा करारा झटका। गीत गंगा ब्रास ब्रांड इनकी ओर से भूषण को इस विकेट के लिए 1000 का इनाम आ चुका है। और बड़ा शॉट सीधा हवाई यात्रा लेकर जाएगी मिड विकेट सीमा रेखा पार। दैट्स अ बिग 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 हिट। नसीब सेठ भोईर आपका स्वागत करेंगे। मीत 11 के सबसे दिग्गज पैकर रायगढ़ जिले में जिनकी पहचान है। मीत 11 के नाम से भरपूर हम टीम देखते हैं। मोह होंगी, नेरे होंगे, बामन डोंगरी होगी, दिगोड़े होगी, जैसे बड़ी बड़ी टीमों को हमेशा जिनके द्वारा पैक किया जाता है। टाकीगांव हो, और इस सीजन में काफी फॉर्म में चल रही है मीत 11 की। जो टीमें खेलती है एक दिन में, एक 2 रात्रि में लगातार ट्रॉफी डबल धमाका भी हमें नजर आता है।
नजीब शेठ आपका हम स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा। 3 ओवर का खेल समाप्त। बड़ा टीम का और चलिए इस बार गेंद दे दी है चकमा। इंतजार में रहे कि गेंद कहां घूमेगी। अब सामने से गेंद टर्न हुई। भरी स्ट्रोक की और कहीं ना कहीं चौका पर आगे लेकर जा सकता है। 4 की मदद से रन संख्या पहुंची 32 के ऊपर। बोलो तैयार। और इस बार भी छोटी गेंद थी, थोड़ा सा उछाल मिला, पड़ने के बाद तेजी के साथ विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाकर डॉट बॉल की समाप्ति। 32 बने 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। नेक्स्ट मैच गावदेवी पेट और बागोड़ी टीम के कप्तान इनिंग ब्रेक में बिल्कुल आपको टॉस के लिए आना महत्वपूर्ण होगा। लाइन और लेन कितनी बरकरार रखी अभी तक कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम के गेंदबाजों ने। एक और शानदार गेंद, एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। 2 ओवर में केवल 9 रन देकर 2 बड़ी सफलता नरेश भोईर के नाम पर। और इसी के साथ चौथा ओवर भी समाप्त, यानी कि 4 ओवर की समाप्ति के बाद 8.00 की रन रेट से 32 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम परी पीहू बंबावीपाड़ा। यज्ञेश कोहली बॉलिंग मार्क पर देख सकते हैं। यहाँ पर 17 साल का ये खिलाड़ी है, ये उभरता हुआ सितारा है। कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम की ओर से पहली मर्तबा भी खेल रही है और खास करके परफॉर्मेंस दमदार हो। लेकिन यहाँ से परी पीहू बंबावीपाड़ा टीम के खिलाड़ियों को आगे आप अपना जलवा बिखारना पड़ेगा। 32 में संतुष्ट नहीं होगी, कम से कम 50 तक फाइटिंग टोटल खड़ा करना यह आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण बन सकता है। दूर वाले छोर से बॉलिंग में परिवर्तन, रेलवे पेविलियन एंड की ओर से मारा करेंगे
वहां पर गेंदबाज यज्ञेश कोहली। पहली गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट बॉल की समाप्ति। शैलेश चौहान सर हम देख सकते हैं अंपायर जीवन बुआ, और साथ ही साथ तीसरे अंपायर हमारे नंदू कुमार पाटिल सर। ये तीनों अंपायर आप देख सकते हैं फिलहाल ऑफिशियल अंपायर नंदू कुमार पाटिल सर स्क्वायर लेग अंपायर, और मेन अंपायर के पोजीशन में जीवन गामोड, और तीसरे यानी कि टीवी अंपायर वहां पर शैलेश चौहान सर इनको देख सकते हैं। गुड स्टार्ट यज्ञेश कोहली की ओर से। ऑन साइड में मोड़ दिया इस गेंद को, अलोंग द कारपेट लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आता हुआ, अच्छी फील्डिंग, दूसरे का प्रयास कर रहे। ओ ये चांस जरूर बन सकता था, कितनी खूबसूरत फील्डिंग, उतनी बेहतर यहाँ पर विकेट कीपिंग का भी नजराना हमें नजर आया। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई, वेरी गुड बॉलिंग। कैमरामैन की तारीफ करेंगे, एक रन माफ कीजिएगा वहां पर मिलेगा। एक रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 33 अब तक बने, यानी कि पूरी तरीके से बांध कर रखा है अभी तक बम्बावीपाड़ा टीम के बल्लेबाजों को। टैप किया इस बॉल को, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जा रही है, फील्डिंग अच्छी है, दूसरे एक्शन में गेंद को उठाए, तब तक वहां पर समय था बल्लेबाज के पास वहां पर दूसरा रन लेने का, और इसी 2 रनों की मदद से परी पीहू बम्बावीपाड़ा टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 35। उल्टी टोपी घालून आला चिंचपाड्याचा बाला, या लवकर कोलेश्वर कोलीवाड़ा। अभी तक शानदार गेंदबाजी, पहले ओवर में 17 आने के बावजूद भी बाकी के 5 तीसरे चौथे और खास करके दूसरे ओवर में इंप्रेसिव किया। इस बार भी अच्छी गेंद, इस बार शायद और ये हिट विकेट है वो। तो चलिए बिल्कुल बल्ला सीधा लगा विकेटों के ऊपर और लौटना पड़ेगा मैदान से बाहर। विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल ये चौथा करारा झटका परी पीहू बम्बावीपाड़ा टीम को। ना मित्रांनो, पनवेल कोलीवाडा निघाला 2024 ला आय थिंक पालखी निघाली होती, दरवर्षी त्यांची पालखी असते। यस अंपायर, लास्ट बॉल या ओव्हरचे 2 बॉल शिल्लक आहे। बेल्स, अच्छा चला बेल्स असते लगेच घेऊन जा। चर्चा करू होतो आम्ही या संगीताची आताच की 2024 ला पनवेल कोलीवाडा पालखी सोहळा निघाला आणि मानाची पालखी असते दरवर्षी त्यांची, आणि या गाण्याला 1 मिलियनहून अधिक खऱ्या अर्थानं व्ह्यूज आपल्याला पाहायला मिळाले, तितकेच लाईक मी तर म्हणतो अजून वाढतील, कारण आपल्या आई एकविराचे हे संगीत तुम्ही ऐकलत। आपल्या आगरी कोली परंपरा, आगरी कोल्यांची कुलस्वामिनी आई एकविरा हिचं संगीत आपण डीजेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं ऐकलं। 2026 ला पुन्हा एकदा मानाची पालखी आपल्याला पनवेल कोलीवाडा ते कारला एकविरा या ठिकाणी पाहायला मिळेल। सर्व भाविकांना विनंती असेल आपण सहभागी व्हा आणि शुभेच्छा देऊया सर्व भक्तांना। कोलेश्वर कोलीवाड़ा कैप्टन वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। निर्णय काफी बेहतरीन साबित करते हुए बॉलिंग करने का, पहली मर्तबा खेल रही है, नाइट में नहीं लग रहा है कि अगली बार खेल रही है, लेकिन शुरुआत कर हुई थी वहां पर परी पीहू बम्बावीपाड़ा टीम की ओर से, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर वो डोमिनेट पीछे हट चुकी है। गावदेवी पेट और पागुरी टीम के कप्तान को फिर से एक बार हम गुजारिश करेंगे कि आपको टॉस के लिए आना है। नेक्स्ट मैच, पहले राउंड का दूसरा मैच आपके सामने होगा, तो दोनों भी कप्तान आइए टॉस के लिए। इस ओवर की 2 गेंदें शेष बची है, यानी कि बेल्स तो जो थी वो टूट गई है, जिसके चलते अब दूसरी बेल्स के यहाँ पर इंतजाम भी किया है। सुखवीक यहाँ पर आयोजन भी काफी तैयारी में रहते हुए। चलिए बोलो तैयार। यज्ञेश कोहली 17 साल का ये खिलाड़ी है और खतरा साबित करता हुआ अब तक परी पीहू बम्बावीपाड़ा टीम के लिए। तो फुल टॉस बॉल थी, अंपायर का नो बॉल का करार, बीमर गेंद है, बिल्कुल यहाँ पर नो मिलेगा। 1 रन एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, फिर 1 गेंद रिलीज भी करनी पड़ेगी। इस तरीके की गेंदें जब आप खराब फेंकते हो ना, इन खराब गेंदों के ऊपर आपको ही तकलीफें होती है, और जब आप इस तरीके की गेंदें फेंकते हो तो एक्स्ट्रा गेंद भी आपको रिलीज करनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्रीड की गेंद बरकरार रहेगी।
अच्छा हमें देखने को मिला और 37 किलोमीटर होगा और इसका लक्ष्य का करना है वहां पर सेकंड मैच की टीम कोटेश्वर कोलीवाड़ा को अगर बॉल गिरती है तो फिर टॉस करना तो टॉस में कांगड़ा टीम को दिया जाएगा ये बात आप याद करेंगे हमारे कोचिंग को विनती को एक टीम को कैप्टन का और बॉल पड़ा विकेट को सेकंड इनिंग्स तो वहां पर टॉस में खेला जाएगा तो विकेट संग आगे बढ़े पागुड़ी टीम के कप्तान मौजूद है। खास करके फिर से एक बार अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कि पेट टीम के कप्तान आ चुके हैं। चलिए तो टॉस करेंगे। टॉस बॉक्स में हम गुजारिश करते हैं टॉस करने के लिए। तर सचिन दादा गायकवाड यांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभास्ते आपण या सेकंड मॅचचा टॉस आपण या ठिकाणी करावा। तर सचिन दादा गायकवाड यावं। हॅलो इको ऑफ कर आहे। तर यावं आपण सचिन दादा गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया दोन्ही टीम मध्ये। बघ आता गेला वाटतं। आता गेला ना जितू गेला। बेस दे फक्त आपला बेस दे बेस। तर चला टॉस करूया मान्यवरांच्या शुभ हस्ते। सचिन दादा गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी टॉस करूया। गावदेवी पेठ विरुद्ध त्यांचे प्रतिस्पर्धी असतील या ठिकाणी ते म्हणजेच पागोटे। तो चलिए चलेंगे मैदान की तरफ, लेकिन उससे पहले टॉस देखेंगे कौन जीतेगा। पागोटे टीम बीसीसी बजरंगबली पागोटे टीम के कप्तान ने टॉस जीता है और निर्णय ले चुके वहां पर फील्डिंग करने का और बल्लेबाजी को आमंत्रित किया है। नेक्स्ट मैच में उनके खिलाफ गावदेवी पेठ होगी। तो जाएंगे मैच की तरफ जहां पर 38 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। उस लक्ष्य को बचाने के लिए भी टीम तैयार है। वहां पर बम्बा भी पड़ा और उस रनों को बनाने के लिए तैयार है कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम। टू द गुड गेम एंड क्वालिटी क्रिकेट दोनों टीमों को देना चाहेंगे हार्दिक शुभकामनाएं। जबरदस्त मैच। तो बॉलर होंगे तैयार और तब तक बल्लेबाजी की बात करेंगे राहुल और नितिन, दो सगे भाइयों की जोड़ी।
पहली गेंद शानदार तरीके से रिलीज करते हुए गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। बस एक ही करना है अब यहाँ पर परिपीहू स्पोर्ट्स 11 बम्बा भी पाड़ा को, क्योंकि जहां पर उन्हें गेंदबाजों को पावर प्ले के 2 जो ओवर है वो महत्वपूर्ण ओवर में उनको संभल कर गेंदबाजी करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये टारगेट को बचा सकते हैं। इस बार अच्छी गेंद अलोंग द कारपेट, बॉलर के सामने से गेंद को निकाला और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को बीट किया। सीधा गेंद साइड स्क्रीन की तरफ जाती हुई, पारी की शुरुआत दमदार 4 रन। धन्यवाद टीचर। बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, शुरुआत काफी बढ़िया नजर आती हुई बल्लेबाज राहुल की ओर से, और इस बार हाफ ट्रैकर की बॉल सीधा खेला है डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा पार, एक और धमाका 6 रन। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं संगीत 19 फेब्रुवारी जगातले भारी, 19 फेब्रुवारीला आपण शिवजन्मोत्सव शिवजल्लोष खऱ्या अर्थानं पाहू शकाल संपूर्ण देशामध्ये। पापणीला पापणी भिडते त्याला निमित्त म्हणतात, वाघ 2 पावले मागे सर त्याला अवलोकन म्हणतात, आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणाऱ्या वाघाला राजे छत्रपति शिवाजी महाराज बनतात। आणि छत्रपति शिवरायांचं संगीत डीजे के ओर से यहाँ पर हम सुनते हुए क्या बढ़िया बल्लेबाजी, पहला डॉट, उसके बाद 4, उसके बाद हाफ ट्रैकर की बॉल को पुल से सक्सेस करते हुए सीधा 6 मिले। 10 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, लक्ष्य छोटा है और ऐसे हालातों में बचना पड़ेगा गेंदबाज रोहित को। अगर इस तरीके की गेंदबाजी चलती रहेगी तो मैच शायद जल्दी समाप्त हो जाएगा। फुल टॉस डाउन द ग्राउंड किया है, लेकिन लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद, गुड कैच, बैट्समैन होंगे आउट। आज खेल का दूसरा डे नाइट फॉर्मेट है और कल मात्र तीसरी डे नाइट फॉर्मेट होगी और 12 तारीख को इस मैदान में मेगा फाइनल के मैचेस खेले जाएंगे। डे नाइट फॉर्मेट काफी बेहतरीन रहता है, अच्छी फ्लड लाइट यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं, जहाँ पर खिलाड़ियों को कोई दिक्कतें नहीं है, इतना साफ सुथरा ये ग्राउंड भी है और जिस तरीके से नई नवीली दुल्हन को सजाया जाता है बिल्कुल ये मैदान को भी सजाया गया है, साफ सुथरा लाइट, और वहां पर इस लाइट्स में ये नाइट के मैचेस आपके सामने नजर आते हुए। 10 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, शुरुआत जबरदस्त, लेकिन जिस बल्लेबाज ने फन उछला था उसी बल्लेबाज का फन उछलने से पहले कुचल दिया है गेंदबाज ने। विकेट नंबर पहला, यही करना होगा, विकेट लेनी है, दबाव डालना है, तभी जाकर यहाँ पर दबाव आप डालकर मैच में वापसी कर सकते हैं। आते ही यहाँ पर बड़ा शॉट खेला है, फ्लैट हिट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, दैट्स अ बिग हिट, 6 रन। बिल्कुल यहाँ पर दमदार शुरुआत नजर आती हुई, 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, 5 गेंदों में अभी तक 16, यानी कि पहले इनिंग्स में जब बल्लेबाजी कर रही थी टीम परिपीहू स्पोर्ट्स बम्बा भी पाड़ा तब उनके भी मेरे ख्याल से 17 रन बने थे, लेकिन एक गेंद शेष इस ओवर के अभी भी बाकी है, यानी कि महेंद्र और नितिन की ये जोड़ी मैदान के अंदर खेल रही है। सन्माननीय राज भाई, निकेश भाई आणि ओमकार भाई केनी आणि नितीन शेट कडाव या मान्यवरांना मी विनंती करतो की आपण यावं। मंगलमूर्ती ढाबा, राज एंटरप्राइजेस, प्रिन्सी चायनीज, खांदेश्वर ढाबा या सर्वांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। फुल टॉस बॉल, इस बार बॉलर के हाथों में कैच था, लेकिन आसान नहीं होता किसी भी फास्टर्स बॉलर्स को। वैसे बाला तो कभी गेंदबाजी करती नहीं, लेकिन जब गेंदबाजी करते हो प्रैक्टिस में तो पता चलता है कि फास्टर्स गेंदबाजों की इतनी तकलीफें होती है जब उनके अपने फॉलोथ्रू में कैच पकड़ना। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 16, अब 38 का टारगेट था, जीतने के लिए चाहिए 24 गेंदों में 22 की आवश्यकता।
सत्तेचा तो राजा पुत्र महाराष्ट्राच्या मातीचा जिजाऊंच्या आशीर्वादानं केली ज्यांनी स्वराज्याची स्थापना असे ते वीर शिवाजी जानता राजा माझा। छत्रपति शिवाजी महाराज इनके लगातार डीजे के ओर से संगीत आप सुनते हुए काफी टाइट शुरुआत यहाँ पर नजर आती हुई कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम की ओर से। एक्सप्रेस हाईवे के बीचों बीच बसा हुआ ये साफ सुथरा मैदान जहाँ पर बड़ी बड़ी यहाँ पर वहाँ जो है गाड़ियाँ यहाँ से जाती हुई, साथ ही साथ हमारे लोक नेते दिबा पाटिल साहब इनके नाम का एयरपोर्ट भी आप सामने ही देख सकते हैं। और कितना भाग्य है कि आज एयरपोर्ट के बिल्कुल ठीक सामने ही ये नाइट टूर्नामेंट का शानदार आयोजन। 24 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 22 रनों की जरूरत, जहां पर सवाल है कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम का 9 विकेटें उनके हाथों में सुरक्षित है। यानी कि इससे साफ पता चल रहा है कि इनकी मजबूती के साथ अब यहां पर शुरुआत हो चुकी है। वापसी करनी पड़ेगी परी पीहू स्पोर्ट्स 11 बंबावीपाड़ा टीम को, जहां पर दबाव में है जरूर, दबाव से हटकर यहां पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। बॉलर तैयार और इस बार वाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर का प्रयास, चॉप करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन कोई संपर्क नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति। 1-2 ओवर ऐसे चाहिए, यहां से ही कमबैक किया था टीम कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम के गेंदबाजों ने। बिल्कुल ठीक उसी तरह का कमबैक यहां पर करना पड़ेगा। साथ ही फील्डिंग टीम यहां पर बंबावीपाड़ा टीम को, मैच जबरदस्त है दो टीमों के बीच में। फिलहाल हार मानने को दोनों भी टीमें तैयार नहीं है, लेकिन इस बार शॉर्ट स्क्वायर लेग में, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में अंपायर के बगल में खिलाड़ी मौजूद थे जिनके द्वारा यह कैच पकड़ा गया और बैट्समैन होंगे आउट। विकेट नंबर 2 बैक टू द पवेलियन। सोनिया, ये बिल्कुल मोटा सोनिया बैलगढ़ा क्षेत्र में आप देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम का ये मोटा सोनिया देख सकते हैं, जो ताकत और बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। यानी कि पनवेल प्रीमियर लीग में पनवेल कोलीवाड़ा प्रीमियर लीग में इस खिलाड़ी ने शायद काफी दबदबा कायम रखा था। इतने स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज के ये बल्लेबाज है। अब जिम्मेदारियां बिल्कुल उनके कंधों के ऊपर पूरी तरीके से बनती हुई। 22 गेंदे और 22 रनों की आवश्यकता, हल्के में नहीं लेना है। भाई केनी आपका स्वागत है, आगमन हो चुका है। विकास भाई केनी, इनसे गुजारिश करेंगे कि आइए मंच के ऊपर। विकास दादा केनी आपका स्वागत है। बिल्कुल तो चलिए इस बार डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। राजेश भाई केनी स्वागत है आपका। WWF में जैसे रे मिस्ट्री हम देखते हैं, बिल्कुल उस तरीके का यह उनका बॉडी। स्वागत है आपका। 619 बुयाका बंबावीपाड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में यहां पर धीरे धीरे वापसी करती हुई और बड़ा शॉट खेला है बैट के, परफेक्ट रडार में गेंद आई नहीं और बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर। एक और विकेट जाएगा। अब यहां पर दबाव डाल दिया है टीम बंबावीपाड़ा ने। पकड़ा गया, बैट्समैन होंगे आउट। विकेट नंबर जाएगा मैदान से बाहर। टोटल 3रा विकेट। 21 गेंदों में अब जीतने के लिए चाहिए 20 गेंदों में, माफ कीजिएगा, 20 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 22 रनों की अभी भी आवश्यकता है। क्या यह श्रृंखला का पहला मेडन ओवर हमें देखने को मिलेगा? इस पिच के ऊपर मेरे ख्याल से 98 रनों का सबसे बड़ा टारगेट भी खड़ा किया था किसी टीम ने, शायद वही टीम कामोटी थी। 2 विकेट हैट्रिक भी संपादन हो चुके हैं, लेकिन इस पिच के ऊपर अगर कोई गेंदबाज मेडन ओवर फेंकता है तो मैं कहूंगा इसका वो खिलाड़ी का भाग्य होगा, क्योंकि बॉलर्स कम ऐसे दिखते हैं जिनकी गेंदबाजी चलती है। बॉलर्स बहुत कम होते हैं जो चलते नहीं, मार मिलती है, लेकिन बैट्समैन टूट पड़ते हैं।
लेकिन इस गेंदबाज ने जो गेंदबाजी की है ना वो काफी खतरनाक नजर आती हुई। हालात को ऐसा ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि आपकी हिम्मत ऐसी रखिए कि आपके सामने हिम्मत के सामने हालात भी यहाँ पर हार जाए। क्या मैच है, दो टीमों के बीच में ताकतवर मैच। झूला जितना पीछे जाता है ना उतना आगे भी जाता है, इसलिए जब जिंदगी का झूला जब इतना पीछे जाएगा तो डरिए मत, वो आगे भी जरूर जाएगा। दर्शकों की तादाद धीरे धीरे नजर आती हुई। तो फाइन लेग के ऊपर से मारना चाहते थे, अंपायर की तरफ देखा शक की बुनियाद से कि ये वाइड बॉल होगी, लेकिन सफल हुए। फिर यहाँ पर देखिए ये तो ऑफ स्टंप से ऊपर से गई गेंद, तो ये शक की बुनियाद भी नहीं बनती। डॉट बॉल की समाप्ति, 5 गेंदें डॉट। क्या पहला मेडन ओवर सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा के ये टूर्नामेंट में नजर आएगा बॉलर हर्ष की ओर से। दमदार गेंदबाजी, लास्ट बॉल दिस ओवर। और मेडन ओवर के कगार पर थे खिलाड़ी, गेंद के नीचे, क्या स्टॉप, क्या कर रहे हैं मेरे भाई। पहले से रन संख्या कम है और ये थ्रो खराब, तू मैं रन बन सकता था लेकिन जोखिम नहीं उठाया। देखिए यहां से आप मैच में थे, फिर आप मैच क्यों ऑन करने देते हैं कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम को। यहां पर घुसे थे आप मैच में और ये कैच छोड़ के फिर आपने कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम को वापस ला दिया है। 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या मात्र सिर्फ और सिर्फ 17 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। नाथ पाटील साहेब यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं, तसेच त्यांच्या समवेत सुभाषजी मुंडकर साहेब यांनाही विनंती करतो आपण देखील सन्मानपूर्वक आमच्या व्यासपीठावरती यावं। संघर्ष के साए में ये जीवन चलता रहता है, जो डरा नहीं थका नहीं, इतिहास उसी का बनता है। जयेश भोसले सर, स्वागत है आपका। एक पहाड़ी आवाज, दमदार आंकड़ों के सूत्रधार जिन्हें कमेंटेटर कहा जाता है, जयेश भोसले सर आपका स्वागत। रोशन पाटिल तारा आज नहीं आए, उनकी जगह आज जयेश भोसले सर, इनको भी आप देख सकते, काफी दमदार आवाज। शायद सर मुलाकात हो सकती थी ग्रामीण धमाका में हमारी और तुम्हारी और कुणाल दाते सर इनकी, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा समय पर कुछ ध्यान भी देना पड़ता है। ऑलरेडी टूर्नामेंट लिए हुए तो उसके वजह से नहीं जाना पड़ता, लेकिन शुक्रिया देना चाहेंगे कुणाल जी दाते सर इनको कि आपने हमें काबिल समझा ग्रामीण धमाका बिग बैश के जैसी बड़ी टूर्नामेंट के लिए, और बड़ी टूर्नामेंट वहां पर नजर आई। तो बम्बा भी पड़ा, देख सकते हैं यहाँ पर मैच में ऑन थी, लेकिन ये कैच छोड़ते हुए क्या फिर से एक बार पलटवार करेगी कोलेश्वर 11 कोलीवाड़ा टीम। 17 बने स्कोर कार्ड के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब आने वाले 18 गेंदें और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। बोलो तैयार, 21 रनों की आवश्यकता है। बॉलिंग मार्क पर संकेत को देख सकते, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज नरेश, जिस नरेश ने 2 ओवर में काफी शानदार गेंदबाजी की है, उसी नरेश के ऊपर अब जिम्मेदारियां बनेगी। तो छोड़ दिया इस गेंद को लेग स्टंप से बाहर। अंपायर ने इस गेंद को बिल्कुल वाइड बॉल करार घोषित कर दिया है। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ 18 रन। एक वाइड बॉल इंपॉर्टेंट है दोनों भी टीमों के लिए, खास करके फील्डिंग टीम के लिए, कि वो इस गेंदों को ना फेंके। मुश्किलें पैदा हो गया आपके सामने, और एक्स्ट्रा गेंदें भी यहां पर आपको रिलीज करनी पड़ेगी, फिर आपके लिए दिक्कतें। और इस बार भी विकेटों का निशाना साधना चाहते थे, लेग स्टंप से बाहर। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, वाइड के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। इसी 1 रनों की मदद से कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 19 रनों के ऊपर। आधा सफर तय कर लिया है कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम ने, आधा सफर अभी भी बाकी है। देखिए संघर्ष उस नन्हे बीज से सीखी है जो जमीन में दफन होकर भी अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, और तब तक लड़ता है जब तक धरती का सीना चीरकर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता। कि यहां पर साबित करना चाहेगी टीम। बम्बा भी कोलीवाड़ा, अंपायर के बगल में से गेंद को निकालने का प्रयास, बिल्कुल खिलाड़ी वहां पर जा आते हुए दूर से उठाएंगे। 2 रन यहां पर पूरे। सन्माननीय पंढरनाथ शेठ पाटील साहेब आणि सुभाषजी मुंडकर साहेब यांचा व्यासपीठावरती शुभागमन। सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा आयोजित नाईट स्पर्धेमध्ये आपला आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा 21। क्या छूटा और उसके बाद दिल टूटा वहां पर बम्बा भी पड़ा 11 टीम के समर्थकों को। लेकिन क्या ये कैच छूटने के बाद जयेश भोसले सर, क्या उसी खिलाड़ी को टोका जाए? क्या फिर आपकी गेंदबाजी में वो कमबैक करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? 17 में चाहिए 17 की जरूरत। कल्पेश बॉलिंग मार पर, और ये गलत गेंद है और ये खराब फील्डिंग।
मैंने पहले भी कहा था मैच में आप ऑन थे, लेकिन वो कैच छोड़ा, फिर आपने कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम को घुसने दिया। ये लगता है वाइट प्लस 4 यानी कि किस्मत का ये मिलेगा पंजा। की ओर से आज अगर अंदर आए तो कल उजाला भी होगा। बस मेहनत करते रहना मेरे भाई, एक दिन बुलंदियों पर नाम तुम्हारा जरूर होगा। जीतने के लिए रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी गेंदें बची है 17 और चाहिए 12 रनों की आवश्यकता। प्राप्ति लाइव इवेंट्स के माध्यम से ये टूर्नामेंट कवरेज की जा रही है। जीतू एंड निकेश, साथ ही साथ उनकी नई खरीदी छोटा बकासुर को देख सकते हैं। कैमरामैन शाहिद भाई, स्वागत है आपका। फुल टॉस बॉल आगे कर खेलने का प्रयास किया है, ये लीजिए। इस बार भी थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई थी, लेकिन अपने आप को बैलेंस करते हुए कवर किया। तब तक एक रन पूरा, 1 रनों की मदद से। हालांकि कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 27 रनों के ऊपर। जीतने के लिए 16 गेंदें और चाहिए 11 रनों की आवश्यकता। सहजता से जीत के करीब यहां पर नजर आती हुई फिलहाल कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम। आरंभ किया है तो अंत तक भी लेकर जाओ, कभी भी थक कर ना बैठो, क्योंकि हर मुश्किल में छिपा एक सबक, उस सबक को सीखो और आगे बढ़ते जाओ। लेकिन इस बार कैच की मांग की गई है। बढ़िया कैच, क्या कमाल का कैच पकड़ा। ये रिप्ले आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाते हुए, और इस खिलाड़ी की ओर से ये तीसरा कैच पकड़ा जा रहा है। बॉलर देख सकते हैं, 14 साल का ये खिलाड़ी है। नाम है इस खिलाड़ी का आर्यन मडवी। एक बामन डोंगरी का आर्यन देखते हैं, बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन ये पिछली गेंद थी वाइट की, लेकिन ये कैच देखिए आपने देखा, क्या जबरदस्त कैच पकड़ते हुए बैट्समैन होंगे आउट। विकेट नंबर जाएगा चौथा। और यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र का ये संगीत आपने सुना। दर्शन आते हुए, दर्शन शेलार नए बैटर। विकेट नंबर जाता हुआ चौथा मैदान से बाहर। 15 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए अभी भी 11 की आवश्यकता। मैच अभी भी यहां पर बनाने की कोशिश कर रही है फिलहाल परी पीहू स्पोर्ट्स 11 बंबाबी पाड़ा टीम। दर्शन शेलार और पहली गेंद जड़ में, जबरदस्त वापसी कि सोचो वो किस्मत का पंजा ना मिलता जयेश भोसले सर, तो कहीं ना कहीं मैच में और भी तगड़ी स्थिति में रहती। कैचेस छूटे, फील्डिंग खराब हुई, जिसका फायदा मिला कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम को। 27 बने, 11 चाहिए अभी भी जीतने के लिए 14 गेंदों के ऊपर। ग्रेट कमबैक बाय द बॉलर कल्पेश की ओर से, यह अच्छी वापसी नजर आती हुई। और घुटने के बल पर कमाल का स्ट्रोक धागा है, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से ये गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। दैट्स अ कड़क 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 हिट। घुटने के बल पर यह दमदार छक्का ठोका और इसी 6 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। वो बढ़िया शॉट था, घुटना पूरी तरीके से टेका और कमाल का स्ट्रोक धागा। इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ गेंद जा रही है, उठाए फील्ड करे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। 1 की मदद से पहुंची है 34 के ऊपर। अब जीतने के लिए मात्र चाहिए आने वाली 12 गेंदों में 4 रनों की जरूरत।
संदीपन केनी, कॅफे क्रीमचे ओनर आणि उत्कृष्ट मराठी समालोचक संदीपन, आपलं सहर्ष स्वागत। 34 बने स्कोर कार्ड के ऊपर केवल 4 रनों की जरूरत। ओ ये वाइड बॉल बाल बचे वहां पर, नहीं तो मैच ही समाप्त हो सकता था। विकेट कीपर के पीछे अच्छी यहाँ पर कलेक्टिंग नजर आई खिलाड़ी के द्वारा शॉट पाइन लेग में। 1 रन वाइड के बदौल 3 रनों की अब केवल आवश्यकता है। हर्ष को गेंदबाजी नहीं इसलिए नहीं दी होगी, रन थोड़े से कम है, शायद आर्यन को यहाँ पर मौका देना चाहते कि इस नए पट्टे के आड़ से अगर गेंदबाजी दमदार होगी तो आने वाला फ्यूचर हो सकता है। फील्डिंग बढ़िया है इस खिलाड़ी की, लेकिन गेंदबाजी पर नियंत्रण नहीं है। दूसरी गेंद वाइड आती हुई एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा स्कोर कार्ड के ऊपर 36 रनों के ऊपर। मात्र जीत के लिए केवल 2 रनों की आवश्यकता है। वन साइडेड यू आर वाचिंग दिस मैच। फुल टॉस, कौन छोड़ेगा इस गेंदों को? इस गेंदों को तो हमारे गायकवाड़ साहब नहीं छोड़ेंगे सचिन दादा, तो ये खिलाड़ी कहां से छोड़ेंगे? और सीधा गेंद सीमा रेखा पार, और पहली जीत यहां पर लेती हुई पहली नाइट की मैच खेल रही टीम कोलेश्वर कोलीवाड़ा, हार्दिक अभिनंदन। एंड हार्ड लक टीम बंबा भी पाड़ा, आपने भी अच्छा खेल दिखाया। तो लाइन अप करके जाइए मैदान के अंदर कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम, और लाइन अप करके मैदान से बाहर आइए टीम बंबा भी पाड़ा। बघा कोलीवाड़ा संघ कुठेही जाऊ नका, याच्यानंतर आपली विनरचीच मॅच होणार आहे, म्हणजे पागोटे विरुद्ध पेट यातून जो संघ जिंकेल तो थेट तुमच्या विरुद्ध खेळेल, ही सूचना मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो। तर कोलीवाड़ा संघ कुठेही जाऊ नका, आपण थांबायचं आहे। तर मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट दॅट नरेश भोईर, ज्याने 2 षटकं फेकली, 8 धावा देत असताना 2 गडी बाद केले, तो नरेश ठरला या सामन्याचा सामनावीर। बघा मॅन ऑफ द मॅच साठी नाईक ऑप्टिक्स यांच्या वतीने तुम्हाला स्पोर्ट्स सनग्लास दिली जाईल, आमचे नितीन भाई नाईक, आणि 500 रुपयाचा डिस्काउंट कुपन देखील तुम्हाला त्या शॉप मध्ये दिला जाईल। म्हणजे जर आपण आता इथे मॅन ऑफ द मॅच घेतली, स्पोर्ट्स गॉगल तुम्हाला देण्यात तर येईलच, परंतु तुम्ही जर कधी गॉगल घ्यायला त्या ठिकाणी गेलेत, बरोबर आपल्या करंजडल सेक्टर 2 ला करंजडल नाईक ऑप्टिक्सचा तुम्ही शोरूम पाहू शकाल। तिथे तुम्ही नक्कीच आपल्या हक्काचं गॉगल पसंतीत आणि तुम्हाला 500 रुपयाचं कुपन डिस्काउंट त्या ठिकाणी दिलं जाईल। आणि आरके डिझाइन यांच्या वतीने एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी म्हणजे सॉफ्ट ड्रिंक, ही लक्षात घ्या। तर यावा नरेश भोईर, अभिनंदन, रिअली व्हेरी वेल परफॉर्मन्स, जबरदस्त गोलंदाजी राहिली। पहिल्याच ओव्हरमध्ये 17 धावा गेल्यानंतर जो तुम्ही कमबॅक केला नरेश, काय सांगशील? नाही थोडा बोलावंच लागेल, इथून तुम्हाला आता प्रॅक्टिस करायची, पहिलीच नाईट तुम्ही खेळताय, चल तेवढं नको सांगू, थोडक्यात सांग आयोजनाबद्दल काय सांगशील? आयोजन एकदम चांगलं, एकदम ओके, कडक आहे। पनवेल कोलीवाड़ा प्रीमियर लीग आत्ताच झाली, खेळाडूंचा परफॉर्मन्स कसा वाटला? चांगले पोरं पण यंग टॅलेंट आहेत, चांगले खेळतात क्रिकेट सर्व। क्या बात आहे, जबरदस्त। या ठिकाणी आपण पाहिलात सुभाष मुंडकर साहेब, आपण यावं। सुभाषजी मुंडकर साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाईक ऑप्टिक्स यांच्या वतीनं, नितीन भाई नाईक यांच्या वतीनं हे तुम्ही सनग्लास पाहताय, ब्रँडेड सनग्लास। तर नाईक ऑप्टिक्स यांच्या वतीनं स्पोर्ट्स गॉगल, गालेचे मित्रा गॉगल ती नितीन भाई नाईक करंजाडे इथे त्यांचा आपण खऱ्या अर्थानं शॉप पाहू शकाल। नाईक ऑप्टिक्स सेक्टर 2 या ठिकाणी विथ 500 रुपयाचं कुपन, डबल धमाका तुम्हाला। आणि आरके एंटरप्राइजेस यांच्या वतीनं ही गॅटोरेटची एनर्जी 0 शुगर तुमच्या खेळाडूंसाठी एनर्जी वाढवण्यासाठी हा तुम्ही कोल्ड ड्रिंक्स पाहू शकाल। सर्वांनी थोडं थोडं घ्या आणि आपली एनर्जी वाढवा। धन्यवाद सुभाषजी मुंडकर साहेब। तर चला विनंती असेल लगेचच, तर लगेचच विनंती असेल, तर लगेचच विनंती असेल बघा, पागोटे संघ फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि बॅटिंग साठी आमंत्रित केलंय ते पेट संघाला। विनंती असेल लगेचच पेट संघ आपली सलामी जोडी मैदानात पाठवा आणि जाऊया कॉम बॉक्स मध्ये जयेशजी भोसले सर यांच्याकडे। धन्यवाद। हॅलो चेक। सुनील स्पोर्ट्स इंचपाडा आयोजित कैलासवासी सुनील स्पोर्ट्स मूर्ती चषक 2025 ची ही दुसरी रजनी आज आपण पाहत आहोत। तमाम खेळाडूंचं, क्रिकेट रसिकांचं, प्रेक्षक वर्गाचं हार्दिक असं स्वागत। एक मानाची, सन्मानाची आणि प्रतिष्ठेची स्पर्धा आपल्या
भेटीला येत असताना आपण पाहत आहोत. ही दुसरी रजनी, दुसरी रात्र या स्पर्धेची. पाघोडे टीमने टॉस जिंकले.